तो भाई लोग धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए स्टोरी टेलर SRJ को। आज तुम्हारा भाई सैटरडे को कुछ नई स्टोरी लेके आया एक। देखते हैं कितना मजा आता है इसमें। तो भाई स्टोरी का नाम है, टाइटल है बिल्लू की पहली नौकरी। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी बिल्लू की, तो भाई बिल्लू के ना सपने थोड़े बड़े हो चुके हैं और वो घर बैठ बैठ के हो गया परेशान, और घर वाले भी उससे हो गए हैं परेशान। तो घर वाले ने उसे थोड़ा फोर्स किया कि जॉब वॉब करो, ठीक है, घर बैठने से कुछ होगा नहीं। तो ठीक है। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है, बिल्लू गांव का बहुत सिंपल लड़का होता है, बट उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। तो अब सुबह जब उठता है तो उसका मन बहुत छोटा होता है, ठीक है, कि यार क्या यार डेली सुबह हो जाती है, सोने में बहुत मजा आता है भाई उसे। घर में सब परेशान थे भाई। अम्मा रोज कहती है उससे, अरे बिल्लू कुछ काम धंधा कर लो बेटा, उम्र निकल रही है तुम्हारी। अब बिल्लू रजाई से मुंह निकाल कर ऐसे बोलता है उनको, अम्मा को, अम्मा उम्र निकल रही है हमारी, उम्र नहीं निकल रही है हमारी, समझ रही हो, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। पीछे से बापू बोलते हैं, तेरी पर्सनैलिटी से ना घर का राशन नहीं आएगा, समझ रहे हो। बिल्लू, अरे बापू तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, हम छोटा मोटा काम कर लेंगे, कोई क्या दिक्कत है। और दूसरा क्या बोलते हैं, एक चीज ध्यान रखना, छोटा मोटा काम हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, हमारी सोच बड़ी है और बड़ा करने में ना बहुत टाइम लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बापू बोल रहे हैं कि देख भाई, सोच बड़ी है लेकिन जेब में ना तेरे 10 रुपए भी नहीं है, तो सोच से खर्चा नहीं चलेगा, ठीक है, चुपचाप कहीं काम देखो, नहीं तो हम तुम्हारा काम लगवाएंगे। अब बिल्लू बिल्कुल चुप, क्योंकि ये बात लगी सीधे दिल पर, इस दिल पे क्या, सीधे जेब पर लगी ये बात तो उसके, ठीक है। अब बिल्लू से जब कोई गांव में पूछता था ना, उसकी इमेज थोड़ी अलग थी, अलग हो गई थी इस टाइम पे। जब भी कोई पूछता उससे कि बिल्लू क्या चल रहा है आजकल, बिल्लू बोलता बस भाई प्लानिंग चल रही है। लोग पूछते हैं किस चीज़ की प्लानिंग, वो कहता है कि भाई अभी बता दूंगा ना तो तुम लोग ना कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो असलियत ये थी कि बिल्लू को खुद भी नहीं पता था कि उसकी क्या प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके उसके पिताजी गुस्से में आए घर पे, ठीक है, और रात का समय था, खाना वाना खा रहे थे सब लोग। तो गुस्से में बोल रहे हैं कि सुन भाई, आज क्या बोलते हैं, आज तो तेरा हो गया, अब इसके बाद क्या होएगा ना, जो मैं बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा, ठीक है, वो तुमको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बोले पिताजी, बिल्लू बोलता है ठीक है, बताओ क्या करना है। कल से तू जाएगा काम पे। काम पे जाएंगे हम, हाँ कल से तू जाएगा काम पे, वो शहर में गुप्ता जी की एक जनरल स्टोर है, वहीं तुम्हारी नौकरी लगवा दी है हमने, समझ रहे हो, और तुम्हें कल वहां जाना है। अब भाई बिल्लू थोड़ा एक्साइटेड तो हो जाता है, चलो ठीक है, अब ये लोग बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, कम से कम शहर में तो जाएंगे, यहाँ गांव में पड़े पड़े वैसे भी बोर हो गए हम, ठीक है। अब बिल्लू बोलते हैं कि एक बात बताओ, तनख्वाह कितना मिलेगा हमको वहां पे। बाबू बोले अरे पहले काम तो सीख लो भैया, बिना काम सीखे तुम्हें पहले पैसे पैसा ही चाहिए तुमको, है। अच्छा बिल्लू, मतलब ट्रायल पे बुला रहे हैं हमको, फ्री ट्रायल चल रहा है क्या यहाँ पे। हाँ कोई नहीं, ट्रायल पे जाओ तुम, ठीक है। अगले दिन भाई सुबह बिल्लू एकदम तैयार होता है बढ़िया से। अब देखना तैयार कैसे होता है वो, बालों में तेल इतना लगाया है कि अगर धूप पड़ जाती तो पूरा गांव रिफ्लेक्शन में दिख जाता, समझ रहे हो, ऐसा तो उसने तेल लगाया। नई शर्ट पहनी है भाई, जो असल में मामा के लड़के की शादी वाली थी, उनकी शादी में भी उसने वही शर्ट पहनी थी। जेब में कंघी, समझ रहे हो, गांव वाले बंदे जेब में कंघी भी रखते हैं, जेब में कंघी, हाथ में पुराना बैग, और चेहरे पर ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे आज दुकान नहीं अपनी कंपनी टेक ओवर करने जा रहा हो। ठीक है भाई, अब जाते जाते ना, जब बाय बोलते ना घर वालों को, जाते अम्मा ने जाते बोला बेटा मालिक की ना इज्जत करना। ये लो, बिल्लू बोलता है अरे अम्मा चिंता मत करो, ऐसा काम करके दिखा दूंगा ना कि मालिक हमको अपना बेटा बना लेगा, समझ रही हो।
बाबू बोलते हैं पीछे से, बस बेटा मारने से पहले दुकान से निकाल ना दे, ये ध्यान रखना। कहीं तुम ऐसा कुछ कर दो, तुम्हें बेटा मानने की छोड़ो, वो तुम्हें दुकान से निकाले रखे ही ना हो। ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? सही से काम करना, पहला दिन है तुम्हारा। जाओ फिर। अब भाई बिल्लू पहुंच गया शहर। तो भाई दुकान का नाम था गुप्ता जनरल स्टोर। एक बार और बोल रहा हूँ दुकान का नाम, गुप्ता जनरल स्टोर, ये नाम याद रखना। और भाई उस दुकान के बाहर पता क्या लिखा था? वहां पे लिखा था, यहाँ हर सामान उचित दाम पर मिलता है। सबके दुकान पे लिखा होता है ये, उचित दाम पर मिलता है। अब पता नहीं कौन सा उचित दाम लगाते हैं वो लोग। अब बिल्लू ने पढ़कर कहा, भाई उस थोड़ा बोर्ड पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ा लिखा था ही वो। बिल्लू ने दुकान को के बोर्ड को भाई पढ़कर लिखा, वाह भाई दुकान में विजन तो है। अंदर गया, गुप्ता जी काउंटर पर बैठे थे, चश्मा नाक पर था, माथे पर पसीना और चेहरे पर वो टेंशन जो सिर्फ छोटे दुकानदार या फिर शादी वाले घर में पापा के चेहरे पर होती है। ठीक है, तो गुप्ता जी ने पूछा, नाम क्या नाम है तुम्हारा? बिल्लू बोला, बिल्लू। गुप्ता जी बोले, पूरा नाम? बिल्लू बोलता है, गांव में सब बिल्लू ही कहते हैं, पूरा नाम सुन लोगे तो सीरियस हो जाओगे। क्या बात है, ठीक है कोई बात नहीं, काम कर पाएगा ना? बिल्लू, अरे काम तो हमारे लिए पूजा है। गुप्ता जी खुश हो जाते हैं। तभी बिल्लू ने आगे कहा, बस पूजा रोज नहीं हो पाती, जब हम नहाते हैं ना तभी पूजा हो पाती है। अच्छा, तो नहाते तुम डेली होगे ना? हाँ डेली नहाते हैं, कभी कभी 2-3 दिन में नहा लेते हैं। कहीं जाना वाना होता नहीं तो क्या ही करेंगे नहा के। अब ठीक है भाई, अब गुप्ता जी का ना यहाँ पे चेहरा उतर गया, कह रहे हैं लड़के में ना दिक्कत तो लग रही है, बट देखते हैं, थोड़ा 1-2 दिन तो काम करवा के देखते हैं, अगर सही रहेगा तो रखेंगे, नहीं तो निकाल देंगे इसे। अब देखो भाई क्या होता है फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है देख भाई, काम तो बहुत आसान है, काम क्या करना तेरे को, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन समझाता उसको, ठीक है? अगर हम हिंदी में बोले तो होता ना, कॉर्पोरेट में जेडी आता हमारे पास, कंपनी वाले एचआर वाले भेजते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें हैं और ये तुम्हारी स्किल्स है, ये तुम्हें काम करने पड़ेंगे। तो ऐसे गुप्ता जी भी समझाते हैं उसको कि भाई देखो, ग्राहक आएगा, सामान मांगेगा, सामान देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा काम है। बिल्लू बोला, सर मैं कस्टमर हैंडलिंग में बहुत नेचुरल हूँ। क्या बात है, गुप्ता जी बोले, बस हैंडलिंग करना, रेसलिंग मत करना, ठीक है? ठीक है भाई। लेकिन सच तो ये था कि बिल्लू को ना अंदर ही अंदर से ना ये नौकरी पसंद नहीं थी भाई। उसने पता क्या सोचा था जब गांव से आ रहा था शहर में, कि मैं मतलब लाइक सेल्समैन, ऑफिस में कहीं सेल्समैन की नौकरी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ उसको ऐसा लग रहा है दिमाग के अंदर, यहाँ पे चीनी और नमक का ना चौकीदार बन के रह गया है खाली वो, उसे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं, दिन भर वही आधा किलो चीनी देना, 1 किलो आटा देना, 50 ग्राम चाय पत्ती देना। बिल्लू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, आदमी पैदा हुआ था कुछ बड़ा करने के लिए, और यहाँ लोग हमसे पूछ रहे हैं खुला है क्या, खुले पैसे होते हैं ना, वो है क्या? शाम होते ही बिल्लू दुकान के पीछे गया, जेब से फोन निकाला उसने और अपने दोस्त, दिल्ली वाले दोस्त एसआरजे को कॉल लगाया। एसआरजे को तुम लोग जानते होंगे। तो भाई एसआरजे को फोन उठाता है और कहता है, फोन उठा के बोलता है, हेलो, अरे एसआरजे भैया कैसे हो? हम बढ़िया हैं, तुम कैसे हो बताओ? यार अच्छा ये बताओ, हमें तुम्हारा वो फोन आया था तुम्हारे घर से, पहला नौकरी लगा है ना तुम्हारा, पहला जॉब, कैसा रहा पहला दिन? अरे यार एसआरजे भैया क्या बताएं यार, यार हमें ये ना नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करो, थोड़ा समझो, थोड़ा वहाँ पे लोग कैसे हैंडल करना है, कैसे समझना है, छोटी चीजों से तो बड़ी चीजें होती हैं, समझ रहे हो? इतनी जल्दी परेशान मत हो। एक लंबी सांस ली बिल्लू ने और बोला, एसआरजे भैया नौकरी नहीं चल रही, हम चल रहे हैं, वो भी जबरदस्ती। एसआरजे हंसता है, क्यों भाई, पहले दिन ही आत्मा निकल गई तुम्हारी? बोलता है, अरे भैया आत्मा नहीं निकली हमारी, आत्मा तौली जा रही है, सुबह से चीनी तोले, नमक तोलो, दाल तोलो, हमारा टैलेंट का कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो? एसआरजे बोलता, तेरा टैलेंट क्या है वैसे ये तो बता। अरे भैया तुम भी मजाक कर रहे हो यार, हम देखो, हम माहौल बना सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं,
और ये वाला काम नहीं कर पाएंगे। मतलब अब वो गुप्ता जी बोलते हैं कि कम बोला करो। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना। अब मछली से कोई बोले कम पानी पिया करो, ऐसा पॉसिबल है? मर जाएगी ना मछली। ऐसा ही है। अब वहाँ कोई कस्टमर आता है तो हम उससे लग जाते हैं बतियाने, अब वो उनको अच्छा लगता नहीं है। ऐसा हंसता है। अच्छा सुन, तो नौकरी पसंद नहीं आ रही ना, लेकिन भाग मत, चीजों को ऑब्जर्व कर, ठीक है? लोग कैसे बोलते हैं, कैसे खरीदते हैं, और कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे उधार मांगते हैं, सब देख। ये तेरी कहानी का भाई प्रॉपर मटेरियल मिलेगा तेरे को वहां पे, समझ रहा है? और वहां पे तू चीजों को ऑब्जर्व कर, फिर उसके बाद मैं तेरे को बुलाता हूँ ना यहाँ पे। क्यों परेशान हो रहा है? तब तक तेरा काम भी पूरा सही हो जाएगा एकदम बढ़िया से। तो बिल्लू चुप हो गया भाई। ओके, तो मतलब हमें नौकरी नहीं, रिसर्च करना है यहाँ पे। हाँ, ऐसा अर्ज बोलता है। बिल्कुल सही पकड़े हो। ठीक है, अब देखो भाई। ठीक है, बिल्लू बोलता, अब बात समझ में आ गई भैया। अब कल से हम बनेंगे रिसर्चर। रिसर्चर बन कर जाएंगे दुकान पे कल से हम। अगले दिन भाई बिल्लू दुकान पर पहुंचता है, ठीक है? लेकिन इस बार ना सेल्समैन बनकर नहीं, गांव का अंडर कवर रिसर्चर बनकर जाता है। पहला ग्राहक आया। एक अंकल बोले, हे भैया आधे किलो चीनी देना। बिल्लू ने पूछा, किस काम के लिए? अंकल बोले, चाय के लिए भैया। बिल्लू बोलता है, घर वाली चाय या मेहमान वाली चाय? अंकल बोला, अरे भैया चीनी देना है या घर घर का सर्वे कर रहे हो? बिल्लू बोला, अरे काका क्वालिटी समझ कर देना पड़ता है। मेहमान वाली चाय में चीनी ज्यादा और घर वाली में हिसाब ज्यादा, समझ रहे हो? अब कोई मेहमान आता है तो उसको थोड़ी ज्यादा चीनी देनी पड़ती है, और घर में तो घर की चीजों में तो हिसाब किताब से चलना पड़ता है ना। गुप्ता जी फिर से बोलता है, अरे चीनी दे भाई, पंचायत करने क्यों बैठ गया तू? बिल्लू धीरे से बोला, ये आदमी रिसर्च में बाधा डाल रहा है। सबसे पहले इसी को टपकाऊंगा अपनी स्टोरी आने के बाद। फिर एक आंटी आती है, ठीक है भाई, बेटा नमक देना। बिल्लू बोला, आंटी नमक कम खाया करिए, रिश्तन में पहले से ही बहुत नमक पड़ल बा। आंटी थोड़ी बिहार साइड के होते हैं तो ऐसे बोलता है, उनको देख के वो एक बार और बोलते हैं, अरे आंटी थोड़ा नमक कम खाया करिए, रिश्तन में पहले से बहुत नमक पड़ल बा। आंटी बोले, तू दुकानदार है या घर का काउंसलर? बिल्लू बोला, अरे आंटी हम मल्टी पर्सनैलिटी वाले आदमी हैं, समझ रही हो? अब गुप्ता जी ना पीछे से फिर चिल्लाते हैं, बिल्लू बोला, अरे दे रहे हैं सर, नमक भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, ज्ञान का पैसा नहीं लेते हैं हम, समझ रहे हो? ये फ्री में है बिल्कुल। अब एक लड़का आता है भाई, आया होगा सेड वेड पीने के लिए वो, अरे भैया माचिस है? बिल्लू से बोलता है, भैया माचिस देना। बिल्लू ने सीरियस होकर पूछा, का है भाई, चूल्हा जलाना है या पुरानी याद? लड़का बोला, चूल्हा। अब बिल्लू बोलता है, ठीक बा, नहीं तो इमोशनल डैमेज हो जाता। अभी दुकान में खड़े दो लड़के भाई हंस पड़े। अभी कुत्ता जी ने देखा ग्राहक भाग नहीं रहे हैं बल्कि रुक रहे हैं, लेकिन बिल्लू अभी भी खुश नहीं है भाई। इतना कुछ करने के बाद ना बिल्लू खुश नहीं होता है, ये ध्यान रखना। रात को एसआरजे को फोन मिलाता है, फिर कहा हुआ एसआरजे भैया? हाँ रिसर्चर बाबू, आज क्या रिसर्च मिला तुम्हें फिर? अरे यार भैया क्या बताएं तुम्हें, आज पता चला कि दुकान में ग्राहक 3 टाइप के होते हैं। एक जो सामान लेने आते हैं, दूसरा जो उधार लेने आते हैं, और तीसरे जो दुकानदार का पेशेंस लेने आते हैं। एसआरजे बोलते हैं, भैया तो तू कौन सा टाइप का है भाई? बिल्लू बोलता है, हम तो दुकान की टीआरपी हैं भैया, समझ रहे हैं? ठीक है भैया, हम पूरी दुकान के टीआरपी बने पड़े हैं यहाँ पे। एसआरजे भैया बोलते हैं, बस इसी को पकड़ भाई, तेरा टैलेंट लोगों को हंसाना है, लेकिन ध्यान रखना हंसी के साथ कहानी भी होनी चाहिए, ठीक है? तो ठीक है भैया, कहानी तो रोज बन रही है, बस गुप्ता जी बीच बीच में विलन बन जाते हैं, ठीक है? तो भाई ऐसे चल रही है स्टोरी इनकी। बिल्लू बोला, ना सर, आज हम एम्प्लॉय नहीं रिसर्चर बन के आए हैं। गुप्ता जी बोले, बस रिसर्चर? ये रिसर्चर क्या होता है भाई? जो भी होता है ध्यान से करना, हमारी दुकान मत डुबो देना तुम, ठीक है? बिल्लू बोलता है, सर भरोसा रखिए, हम दुकान को डुबोएंगे नहीं, वायरल कर देंगे।
अच्छा जी। गुप्ता ने चश्मा उतार कर कहा, देख बिल्लू, ये दुकान है, इंस्टाग्राम रील नहीं जो तुम वायरल कर रहे हो, ठीक है। बिल्लू धीरे से बोला, आजकल दुकान भी रील से चलती है सर, बस आपको एल्गोरिदम समझ में आना चाहिए। गुप्ता जी बोले, अरे मुझे एल्गोरिदम का हिसाब नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, करो तुम्हें जो करना है, हमें तो बस कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमको कोई कस्टमर नाराज होके जाए ना यहाँ से, ठीक है। बिल्लू बोला, ठीक है, टेंशन क्यों ले रहे हो, हिसाब भी होगा, थोड़ी वाइब भी होगी, ठीक है। इतने में पहला कस्टमर आता है। एक अंकल दुकान में घुसे और बोले, भैया चाय पत्ती देना। बिल्लू बोलता है, कड़क वाली कि हल्की। अंकल बोले, कड़क। बिल्लू, कितनी कड़क, पत्नी की डांट जैसी या महीने के अंत में खाली जेब जैसी? हाँ, अंकल ने हंसते हुए कहा, खाली जेब वाली दे दो बेटा, वही ज्यादा असर करती है। बिल्लू बोला, लीजिए काका, ये चाय पीते ही आदमी अपने सारे गलत फैसले याद करने लगता है। गुप्ता जी पीछे से बोलते हैं, बिल्लू चाय पत्ती बेच, ट्रॉमा मत बेच, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक आंटी आती है, बेटा हल्दी देना। बिल्लू बोलता है, आंटी खाना बनाने वाली हल्दी या रिश्तों के जख्म भरने वाली हल्दी? आंटी बोली, बेटा तू हर चीज में रिश्ता क्यों घुसा देता है? बिल्लू बोलता है, क्या करे आंटी, आजकल हर सामान से रिश्ते ज्यादा एक्सपायर हो रहे हैं, हर सामान से ज्यादा रिश्ते एक्सपायर हो रहे हैं। आंटी बोली, अच्छा चल आधा किलो आटा भी दे दे। बिल्लू बोला, गेहूं वाला या कौन सा? आंटी बोली, नहीं बेटा सोने वाला। बिल्लू चुप। गुप्ता जी हंस दिए। बिल्लू बोला, सर कस्टमर भी अब कमबैक देने लगा है, दुकान ग्रो कर रही है तुम्हारी। दोपहर में एक लड़का आया, बाल सेट थे भाई उसके, शर्ट एकदम प्रेस, हाथ में परफ्यूम, घड़ी, और परफ्यूम की क्या स्मेल थी उसकी। ए भैया चॉकलेट देना, चॉकलेट देना भैया। बिल्लू ने तुरंत पहचान लिया, किसी को इम्प्रेस करना है इसे। लड़का शर्मा गया, हाँ भाई थोड़ी अच्छी वाली देना। बिल्लू बोला, देख भाई, चॉकलेट से ना प्यार शुरू हो सकता है, लेकिन रिचार्ज खत्म होते ही असली परीक्षा शुरू होती है। लड़का बोला, अरे भैया बस चॉकलेट दो यार, क्यों कर रहे हो ऐसे? बिल्लू बोला, ठीक बा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, अगर उसने चॉकलेट खाकर थैंक यू भैया बोल दिया तो दिल मजबूत रखना फिर, ठीक है। लड़का बोला, अरे भैया ऐसी बात मत करो यार। बिल्लू बोलता है, हम सच बोलते हैं, दुकान पर सामान मिलता है, झूठी उम्मीद नहीं, ठीक है। गुप्ता जी पीछे से गुप्ता जी बोलते हैं, बिल्लू तो कस्टमर को मोटिवेट कर रहा है या ब्रेकअप करवा रहा है? बिल्लू बोला, सर हम रिस्क अवेयरनेस दे रहे हैं इसको, ठीक है। शाम होते हुए दुकान में भीड़ बढ़ गई भाई। अब लोग ना सामान लेने से पहले पूछते हैं, बिल्लू कहाँ है? गुप्ता जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या परेशान होए, ठीक है, क्योंकि दुकान चल रही थी, लेकिन बिल्लू को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे थे वो, ठीक है। लेकिन कंट्रोल बिल्लू के हाथ में जा रहा था पूरा। अब गुप्ता जी को लोग बाग भूल रहे थे, बस बिल्लू, बिल्लू कहाँ है? एक आदमी और बोला, भैया उधार लिख लो। बिल्लू ने बोला, नाम? राजू। बिल्लू ने पुरानी उधारी वाली डायरी खोली, राजू राजू राजू, फिर बोला, काका आपका नाम तो यहाँ ऑलरेडी 3 बार लिखा है। राजू बोला, अरे वो पुराना होगा। बिल्लू बोला, उधार पुराना हो सकता है, शर्म नहीं रखिए, ठीक है। दुकान में सब हंस पड़े। राजू बोलता है, बहुत बोलता है तू। राजू ने ऐसे बोला, काका बोलना फ्री है, उधार नहीं, समझे? गुप्ता ने बोला, बिल्कुल को घूरा। गुप्ता ने ना बिल्लू को घूरा, ठीक है। बिल्लू बोला, सर कैश फ्लो बचा रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा पढ़े लिखे होते तो पता लगता ना तुम्हें, ये बार बार उधार लेके चले जाते हैं, पैसा वापस करते नहीं है, तो इसलिए हम बोलना पड़ता है इनको ऐसा, ठीक है। गुप्ता जी ने बोला, पहली बार तुमने ठीक बात बोली है। और बिल्लू भाई मनी मन बहुत खुश हो रहा था, उसे मजा आ रहा है, ठीक है। अरे वाह, आज गुप्ता जी ने पहली बार हमारी प्रतिभा को पहचाना है। रात को दुकान बंद हुई, बिल्लू ने फिर एसआरजे को फोन लगाया रात को। कहा, एसआरजे भैया? एसआरजे बोलता है, हाँ बिल्लू, आज कौन सा नया एपिसोड बनाया तूने? बिल्लू ने बोला, भैया आज हम समझे कि कस्टमर दुकान में सामान लेने नहीं, अपनी पूरी लाइफ स्टोरी लेकर आता है। एसआरजे बोला, कैसे? बिल्लू बोलता है, कोई उधार मांगता है तो लगता है इकोनॉमी उसके कंधे पर है, कोई डिस्काउंट मांगता है तो लगता है दुकानदार उसका ससुराल वाला है,
और कोई चॉकलेट लेने आता है तो लगता है प्रेमचंद की कहानी शुरू होने वाली है। एसआर जी हंस पड़ा, बिल्लू तो सच में भाई कंटेंट मटेरियल है। बिल्लू बोला, अरे भैया कंटेंट तो है लेकिन मन अभी भी नहीं लग रहा है हमारा यहाँ पे। दिन भर दुकान में खड़े खड़े लगता है जैसे हम अपना असली काम भूल रहे हैं। एसआर थोड़ा सीरियस हुआ, देख बिल्लू, कभी कभी जिंदगी हमें उस जगह रखती है जहां हमारा मन नहीं लगता, समझ रहे हो? क्योंकि वही जगह हमें बताती है कि हमारा मन असल में कहाँ लगता है। ये ध्यान रखना तुम, ठीक है? अब बिल्लू चुप हो गया। एसआर जी बोला, तू एक काम कर, तू जॉब छोड़ने की जल्दी मत कर, पहले खुद को समझ। तू लोगों से कनेक्ट करता है, तू ऑर्डिनरी चीजों में कॉमेडी ढूंढ लेता है, ठीक है? यही तेरी ताकत है, ध्यान रखियो इस चीज को। बिल्लू बोला, मतलब हम दुकान पर नौकरी नहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, तू ट्रेनिंग कर रहा है वहां पे, ठीक है? बिल्लू बोला, भैया इंग्लिश कम बोला करिए, हम इमोशनल हो जाते हैं। दोनों हंस पड़े। अगले दिन बिल्लू ने नया एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? दुकानदार के बारे में छोटा सा कागज चिपका दिया उसने। कागज में भाई पता है क्या लिखा था? आज का विचार, उधार मांगने से पहले अपना पुराना उधार याद करें। कुत्ता जी ने देखा और चिल्लाए, बिल्लू ने ये क्या लगा दिया तूने? बिल्लू बोला, सर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है ये। कुत्ता जी बोले, हटा इसे। तभी कस्टमर आया, बोर्ड पड़ा और हंसते हुए बोला, सही लिखा है भाई, आज कैश दूंगा। कुत्ता जी रुक गया, अच्छा रहने दे। और बिल्लू मुस्कुराया, ठीक है। दोपहर तक 3 लोगों ने भाई पुराना उधार चुका दिया, ठीक है? कुत्ता जी ने पहली बार बिल्लू को चाय पिलाई। बिल्लू बोला, सर आज चाय फ्री है ना? कुत्ता जी बोले, हाँ आज तूने काम ही ऐसा करा है भाई, चाय तो तेरे को फ्री भी पिलाएंगे हम, टेंशन क्यों ले रहा है? बिल्लू बोला, सर हम पहले दिन से काम कर रहे हैं, ठीक है, बस आपको समझने में टाइम लगा है। गुप्ता जी बोले, ज्यादा उड़ो मत, ठीक है? अभी भी कुछ दिक्कत है तुम्हारे में जो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? फिर बोला, सर उड़ नहीं रहे हैं, बस हल्का महसूस कर रहे हैं। शाम को एक नया कस्टमर आता है, वो थोड़ा उदास था। उसे धीरे से कहा, भैया चाय पत्ती देना। बिल्लू ने देखा आदमी का ना चेहरा उतरा हुआ था। इधर बिल्लू ने मजाक नहीं किया, धीरे से पूछा, सब ठीक बा काका? आदमी बोला, हाँ बेटा बस थोड़ा मन खराब है। बिल्लू ने चाय पत्ती दी और बोला, काका चाय कड़क बनाइएगा और खुद से थोड़ा नरम रहिएगा। आदमी ने बिल्लू की तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा बोल लेते हो बेटा तुम। बिल्लू बोला, बस काका दुकान पर सामान तोलते तोलते आदमी का चेहरा पढ़ना सीख गए हैं। वो आदमी चला गया। बिल्लू थोड़ी देर शांत रहा। उसे पहली बार लगा कि उसकी बातों से सिर्फ लोग हंसते नहीं, कभी कभी हल्का भी महसूस करते हैं। अगले दिन फिर भाई रात को उसने एसआरजे भाई को फोन किया। भैया? एसआरजे बोला, हाँ बिल्लू। बिल्लू बोला, आज पहली बार लगा कि शायद हम बेकार नहीं हैं। ऐसा क्यों भाई? बिल्लू, एक आदमी उदास आया था, हमने बस 2 बात कही, जाते जाते मुस्कुरा गया वो। एसआरजे बोला, यही तो है तेरी ताकत। बिल्लू, लेकिन भैया क्या इस ताकत से जिंदगी चल सकती है? ऐसा भाई क्यों नहीं चल सकती? तुम इसको सही दिशा में लेके जा रहे हो, बस इसको तुम्हें और थोड़ा सही से दिशा देनी है इसको, ठीक है? तुम ये मत सोचो कि तुम्हें दुकान में ही रहना है। दुकान एक जगह है तुम्हारी, फिर इसके बाद तुम कहीं और जाने वाले हो, समझ रहे हो? मतलब कैसे भैया, कैसे जाएंगे हम कहीं और? एसआरजे बोलता है, समझाता उसे थोड़ा सा, लोगों की बातें सुन, उनकी कहानियां समझ, फिर उन्हें अपने अंदाज में सुना। कॉमेडी भी रख, इमोशन भी रख और सच भी रख। बिल्लू बोला, मतलब हम स्टोरी टेलर बन सकते हैं? ऐसा बोल रहा है, बिल्कुल भाई, हम भी तो वही हैं। बिल्लू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भैया फिर एक दिन हम भी अपनी कहानी सुनाएंगे, बिल्लू की कहानी। बोला, अरे लोग, ऐसा बोलता, अरे लोग सुनेंगे भी और समझेंगे भी, देखना। तो बिल्लू बोला, लेकिन टाइटल क्या होगा भैया? ऐसा बोला, बिल्लू की पहली जॉब, ये टाइटल रखना उसका। बिल्लू हंस पड़ा, अरे भैया ये टाइटल तो बहुत बढ़िया है। एसआरजे बोलता है, अरे याद रखना, तेरी पहली जॉब तेरी मंजिल नहीं है, तेरी पहली कहानी है। उस रात बिल्लू ना देर तक सो नहीं पाया भाई। पहले उसे लगता था कि दुकान उसके सपनों का छोटा कर रही है, लेकिन अब उसे लगने लगा था शायद यही दुकान उसके सपनों को सेब दे रही है, क्योंकि वही ग्राहक, वही उधार, वही चीनी नमक, वही गुप्ता जी की डांट, सब मिलकर बिल्लू को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। और अगले दिन जब बिल्लू दुकान पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर वही पुराना कॉन्फिडेंस था, लेकिन इस बार कॉन्फिडेंस खाली नहीं था, इस बार उसके पास डायरेक्शन भी थी। गुप्ता जी बोले, आज बड़े खुश लग रहे हो।
बिल्लू बोलता है सर आज से हम सिर्फ सामान नहीं देंगे। कुत्ता जी डर गए, फिर क्या करेगा? बोले सामान के साथ अनुभव भी देंगे। कुत्ता जी बोले भगवान बचाए। फिर बोला सर भगवान नहीं, मार्केटिंग बचाएगी तुमको। और दुकान फिर हंसी से भर गई। गाइस कहानी अभी बाकी है, क्योंकि बिल्लू की पहली नौकरी अब सिर्फ नौकरी नहीं रही है, उसकी पहली पहचान बनने वाली थी। ठीक है गाइस, तो आज की कहानी यही खत्म होती है बिल्लू की। अगली बार मिलेंगे, अगले साइड में मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तुम लोगों को कैसी लगी फीडबैक जरूर देना भाई। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके इसको ऐसा भर दो ना कि हर चीज एक स्टोरी टेलर एसआरजे एक पहचान बन जाए यूट्यूब की। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, यूट्यूब पे आना, तुम्हें स्टोरी टेलर _SRJ लिखना है और कुछ भी तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, मोटिवेशन वाली मिल जाएंगी, हंसने वाली मिल जाएगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले शनिवार को। बाय, और ध्यान रखना, अच्छे से रहना, हंसते रहना। ठीक है, मिलते हैं अगली बार।